अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा ये बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत जल्द आप घर में बनाएं। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास कप, आप कोई सा भी कप ले सकते हैं जिससे आपने मेजरमेंट करनी है। तो ये पौना कप मेरे पास पानी है। पानी हम इसमें नीम गर्म डालेंगे। पानी बिल्कुल ठंडा नहीं डालना चाहिए। अगर आप पानी ठंडा डालेंगे तो फिर ये सही इसकी डो तैयार नहीं होगी। तो इसलिए हमें पानी इसमें गर्म ही डालना चाहिए। तो ये है मेरे पास 1 चम्मच चीनी और थोड़ा 2 से 3 चुटकी या 4 चुटकी कर लें अगर इस तरह करेंगे तो, या चम्मच का जो चाय वाला चम्मच होता है चौथाई साइज़ का समझ लें। तो ये है मेरे पास मिल्क पाउडर। इससे इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो ये 2 चम्मच चावल खाने वाले ये सारी चीज़ें जाएंगी इस पानी में। तो उसके बाद क्या डालेंगे हम, इनको करते हैं अच्छे से मिक्स। और ये ईस्ट और जो खमीर बोलते हैं जिसे, ये हम डालते हैं इसमें आधी चाय वाली चम्मच। मतलब इसमें जाएगा ये 6 ग्राम। ये साशे में होता है 11 और ये जाएगा आधा इसमें से। तो आधा मैंने पहले डाला और आधा हम अब डाल लेते हैं। तो इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। और यह है मेरे पास 2 चम्मच दही। दही जो आम हम दूध से दही बनाते हैं वो वाला दही है। ये 2 चम्मच ये भी इसमें जाएंगे। इसके डालने से इसकी डो इतनी मज़े की फूलती है और बहुत ही टेस्टी बनता है। दूध जो डाला है मैंने, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये है मेरे पास जो मैंने ये पानी लिया ना, तो कप वही कप है ये मेरे पास। इतना पानी था और ये फुल भर के मैदा है। ये दो कप मैंने मैदे के लिए और इसको अच्छे से छान के छन्नी की मदद से तो इसमें हम डाल देते हैं। तो इसको करते हैं अच्छे से मिक्स चम्मच की मदद से पहले। तो फिर हम आम रूटीन जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह इसको गूंदेंगे। तो इसमें जाते हैं 2 चम्मच अभी ऑयल के, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाएगी। ऑयल से भी बहुत ही ना डाले तो ये नरम नहीं बनती, ऑयल डालने से ये नरम बनेगी। तो इसी तरह आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 चम्मच जाएंगे ऑयल के इसमें। तो ये आपकी तरफ से एक प्यार मोहब्बत और इनाम होता है और हमें भी हौसला अफजाई होती है कि हम आया अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये हमें भी थोड़ी सी खुशी होती है। तो इसको हम अब गूंद लेते हैं अच्छे से, जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इसको हमने गूंदना है, जैसे आम रूटीन में घर में देसी तरीके से आटा गूंदा जाता है। और देखें इतनी परफेक्ट ये पानी और इसमें मैदा वगैरह सब मेजरमेंट इतनी अच्छे से हुई है कि ना ये ज़्यादा सख्त है और ना ही नरम, और बिल्कुल A1 है ये। तो ये देखें, इसको रखने की ज़रूरत नहीं। इसको मैंने 2 से 3 मिनट गूंद लिया और अब हम इसका पेड़ा बनाते हैं और पेड़ा बना के इसकी रोटी बेलते हैं इस तरह। चाहे आपकी गोल शेप में ना भी बेले, कोशिश करें गोल में बेलें। ये है मेरे पास पैन पिज़्ज़े वाला, इसमें मैंने ऑयल लगा लिया। तो ये थोड़ा सा खुश्का हम इसके ऊपर डालते हैं। तो इस तरह अगर आप बेलन के साथ भी बनाना चाहते हैं तो बेलन के साथ भी थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं। तो
तो मैं इसकी थोड़ी सी रोटी बना लूँ बेलन के साथ, इस तरह बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि नीचे नहीं ये लगे। अगर इसके साथ कर लेंगे ना तो आप ये बिल्कुल गोल शेप इसकी हो जाएगी और बराबर मिलेगी इस तरह। तो ये देखें, मैंने रोटी को गोल बेल के इस तरह तो इस पैन में रखें और हाथ की मदद से आप इसको थोड़ा सा इस तरह किनारे जो इसके बिल्कुल, ताकि जब हम इसमें चीज़ डालते हैं तो वो पैन में लगे तो अच्छी नहीं लगती और उसका टेस्ट भी फिर जला जला आता है अगर वो नीचे चल लग जाए तो ये देखें कितनी मज़े की और बिल्कुल गोल हो गई है। इसको हम अब 10 मिनट के लिए रखते हैं, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में 10 मिनट काफ़ी है। अगर सर्दी हो तो सर्दी में 30-35 मिनट रखे जा सकते हैं। इसको कवर करें किसी की ढक्कन के साथ या किसी चीज़ के साथ आप कर सकते हैं, जो देचकी वगैरह का ढक्कन होता है उसके साथ इसको कवर करके 10 मिनट रखते हैं। तो ये है अब मेरे पास चिकन, बोनलेस चिकन मैंने लिया, ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो था। तो ये 12 इंच का जो पिज़्ज़ा बनता है मेरे पास, ये जो डिश है मतलब पिज़्ज़ा पैन है वो है ही 12 इंच का, इसलिए मैं इसमें इतना ही बनाती हूँ। तो इसमें 2 चम्मच आप सिरका डालें और 2 कप मैंने पानी डाला है और इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम इस तरह डिप करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बाकी मसाले इसमें हम बाद में डालेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं शिमला की। तो आज मैं इस तरह पीसीज में इसको लगाऊंगी। आप अगर लंबी शेप में लगाना चाहते हैं तो लंबी में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये शेप दूंगी, टमाटर को भी, प्याज को भी और शिमला को भी। बीज इसके नहीं डालने, बीज आप निकाल दें। तो इस तरह बस क्यूब्स की शक्ल में ये जो वाइट पार्ट है इसका ये भी नहीं होना चाहिए, ये वाला ये भी रिमूव कर दें। इसी तरह मैं सारी कटिंग कर लूँ। तो ये देखें टमाटर के भी इस तरह बीज सबके रिमूव कर लिए। तो अब हम इसकी इस तरह कटिंग करते हैं, जितनी हमने शिमला के क्यूब्स बनाए हैं इसी तरह इसके टमाटर के बनाएंगे। दरमियान में से ऐसे कटिंग करें यहाँ से। और इस तरह जी। तो ये मेरे पास चिकन, इसको मैंने धो लिया और ये धो के तो रखा। और ये है मेरे पास लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट, इसमें काली मिर्ची थोड़ी सी मिक्स हुई है इसलिए इसका कलर इस तरह का तो है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है मेरे पास तिक्का मसाला। इसमें तिक्का मसाला के अलावा और कुछ नहीं जाएगा। 1 चम्मच मैं इसमें ये डालती हूँ, तो आधा चम्मच ये चिली गार्लिक या दड़ा मिर्च समझ लें। और ये है नमक। थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ी तेज़ डाल रही हूँ, आप अपने थोड़ा सा हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये है ज़ीरा पाउडर और ये है काली मिर्च कुटी हुई। तो अब हम इसको करते हैं मिक्स। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के, ये बड़ा चम्मच है, ये बनेगा चावल खाने वाले 3 चम्मच सोया सॉस के। और ये है मेरे पास चिली सॉस 2 से ये तकरीबन 4 चम्मच बनते हैं। आज मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी पिज़्ज़ा, इसलिए मैं तीखा डाल रही हूँ सब। अगर आप इसमें बच्चों के लिए ज़्यादा बना रहे हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। तो ये है सिरका। तो अब हम इसको देते हैं रख और थोड़ी देर के लिए रखते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं, अभी जब तक हम सॉस बनाते हैं। और ये मेरे पास कटिंग होगी चीज़ों की सबकी। और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, जो सॉस बनानी है हमने। तो
ये है हमारे पास चिली गार्लिक, आधा चम्मच ये जाएगी। तो 1 चम्मच मेरे पास है ऑरिगेनो, 1 चम्मच ये जाएगा। जो बाज़ार से आप ये लेकर आते हैं इतना महंगा सॉस, उसमें होता यही कुछ है और कुछ नहीं वो डालते। तो अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच सिरके के डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये सही लग रहा है बिल्कुल। और ये है बिल्कुल सिंपल टमाटो केचप था, दूसरा केचप नहीं था। तो ये देखें ये सॉस भी हमारी तैयार होगी। और ये देखें ये जो गोश्त मैंने बनाया था, तो इसमें मैं सॉरी भूल गई, 2 चम्मच आयल डालते हैं, सिर्फ 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच के बराबर है ये। और ये गोश्त हम इसमें डाल देते हैं। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऊपर से कवर करके, और ये गोश्त जो देखें क्यूब की शक्ल में इतने इतने क्यूब से इसके बनाए हुए हैं इस तरह। तो अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक पकाते हैं। तो ये देखें पानी को मैंने बिल्कुल खुश्क किया है, इस तरह आपने जैसे ये नज़र आ रहा है। अगर इसमें पानी हुआ तो जब आप पिज़्ज़े पे लगाएंगे डो पे, तो ये चिकन जो पानी छोड़ेगा तो फिर आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं सही बनेगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इतना मज़े का और टेस्टी बनेगा कि यकीन मानेंगे जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले हैं ये भी इस तरीके से शायद बनाते हैं या नहीं बनाते। तो अब हम इसको ठंडा करके लगाएंगे, गरम नहीं लगाना। अब मैं इसको ठंडा कर लूँ तो फिर लगाते हैं जी। तो देखें चीज़ें हमारी सारी रेडी हो गई हैं। तो अब हम इसमें ये जो हवा इसमें भर जाती है, इसको ज़रा इसके साथ, इस कांटे के साथ इस तरह करते हैं ताकि ये हमारे पिज़्ज़े को डिस्टर्ब ना करे। मैंने ये तवे पे बनाना था तो मेरा तवा छोटा है, इसलिए मैंने इसे इसी पैन में ही बनाना शुरू कर दिया है। आप इसको अगर तवे पे रखें इस डो को, तो नीचे आप बटर पेपर लगा के, तो बिल्कुल दम वाली आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको रखना है। तो ये हो गया। तो अब हम इस पे लगाते हैं ये जो सॉस बनाई थी इसकी। आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, तो इस तरह ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। क्या ही कमाल का ये पिज़्ज़ा बनेगा, यकीन माने आप इस तरह एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें। आप बाज़ार वाला पिज़्ज़े को भूल जाएंगे खाना जी। तो ये भी हो गया। तो अब हम इस पे लगाते हैं ये पीसेस, सारा मैं इसी तरह लगा लूँ। तो ये देखें हमने सारा चिकन लगा लिया। अब हम इस पे ये लगाते हैं जो सब्ज़ियाँ। तो ये देखें अब सब्ज़ियाँ भी मिक्स हो गई, और अब हम ये चीज़ तो जो है ये लगाते हैं इस तरह। तो सबसे एंड पे हम ओलिव्स लगाएंगे। ये ओलिव्स भी आपको हर स्टोर से इजीली मिल जाते हैं, ये मुश्किल नहीं है कि जो ना मिले आपको बाज़ार से, ये आराम से मिल जाते हैं आपको। इस तरह सारा लगा लें ये भी जी। तो ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी। अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं। तो ये देखें ये है मेरे पास तवा, जो आम हम रोटियां घर में बनाते हैं। तो इसको मैंने सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए फुल आंच करके गरम कर लिया। तो अब बिल्कुल स्लो आंच, दम वाली आंच, बिल्कुल स्लो। तो इसके ऊपर हम इस तरह का ढक्कन देचकी का जो वो रख देते हैं। तो ये देखें इसके साथ मैं इसको कवर कर देती हूँ। और आपने 30
या 35 मिनट, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना। अगर आपके पास ये प्लेट बड़ी नहीं है जो पैन के ऊपर पूरी है, तो फिर इस तरह ये आपके परात घर में होती है जिसमें हम आटा वगैरह गूँथते चावल, तो इसको आप इस तरह उल्टा करके तो इसके ऊपर इस तरह कवर कर सकते हैं। तो आपने 30 मिनट के बाद इसको देखना है जी। तो देखें क्या ज़बरदस्त और कमाल का पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ है। और ये देखें इसका पैन बिल्कुल साफ़, और देखें कितने मज़े की ये डो फूली है। बिस्मिल्लाह। तो इस तरह अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये बहुत बड़ा पीस है, मैं थोड़ा छोटा कर लूँ इसे। तो ये देखें माशाल्लाह, इसकी डो देखें कितनी मज़े की और कितना अच्छे से ये फूला है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।